एक डाकू था जो महर्षि वाल्मीकि बन गए। एक राम बोला नाम का बंदा था जो रत्नावली को बहुत प्रेम करता था और उससे मिलने के लिए एक मुर्दा को लकड़ी समझकर, एक सांप को रस्सी समझकर अंधेरी रात में, बारिश हो रही थी, बाढ़ आई थी, लेकिन वो बंदा पार करके अपनी पत्नी से मिलने गया। और पत्नी ने जब उसे कहा, जितना प्रेम तुम इस शरीर से कर रहे हो, अगर काश ये प्रेम प्रभु श्री राम से किए होते, तो उन्होंने वो बन गए गोस्वामी तुलसीदास और रामचरितमानस का रचना कर दी उन्होंने। राम बोला से गोस्वामी तुलसीदास कैसे बने, मैं आपसे सिर्फ वही बात करने आया हूं। मैं आपसे ये नहीं कहने आया हूं कि आप आर्ट्स लेंगे कि कॉमर्स लेंगे कि साइंस लेंगे, बायोलॉजी लेंगे, मैथमेटिक्स लेंगे। तो मेरा ये विषय थोड़ा सा हटकर है। मैं सिर्फ उन बच्चों से बात करने आया हूं, सिर्फ वही बच्चे यहां बैठेंगे जिन्हें अपनी मां से प्यार है। सिर्फ वही बच्चे बैठेंगे जो सिर्फ स्वार्थी नहीं है, आगे बढ़कर, बड़े होकर अपने परिवार की चिंता करेंगे। मैं उन बच्चों से बात करने आया हूं जो पढ़ लिख कर जब सफल होंगे, पैसे कमाएंगे, नाम होगा, तो थोड़ा सा समय, थोड़ा सा पैसा अपनी मातृभूमि के संगठनों में भी देंगे। तो मैं देने वाले बच्चों से बात करने आया हूं, लेने वाले बच्चे से बात करने में। जो स्वार्थी बच्चे यहां बैठे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मैं बड़ा होकर बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत नाम कमाऊंगा, लेकिन सिर्फ अपने लिए, कृपा करके इस सभागार से वो बाहर चले जाएं, क्योंकि मेरी बात वो सुन नहीं पाएंगे। तो आप सब बैठे हैं, इसका मतलब ये हुआ आप मेरी बात से सहमत हैं और आप सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार की भी चिंता करेंगे और अपने समाज की भी चिंता करेंगे। आते हैं उस विषय पर जिस विषय के लिए मैं यहां आया हूं। गाड़ी खराब हो गई रास्ते में और गाड़ी से चारों लोग उतरकर गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। पूरी ताकत लगाने के बावजूद बाहर एक गांव का बंदा चलकर जा रहा था। कहा, रे मूर्ख, एक तरफ, एक दिशा में ताकत लगाओ, चारों तरफ से क्यों गाड़ी को धक्का दे रहे हो? गाड़ी को जब चारों तरफ से धक्का देंगे तो वो हलेगी नहीं, लेकिन चारों मिलकर एक तरफ धक्का देंगे तो वो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, चलेगी। दिशा होनी चाहिए। दिशा के बिना आप जाएंगे कहां? आप वहीं पर खड़े हैं जिसका नाम है 10th का स्टूडेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप ऐसे चौराहे पर खड़े हैं, अभी जिन वक्ताओं ने आपके सामने रखा, किसी ने कहा कॉमर्स में इतने लाख रुपए मिलेंगे, किसी ने कहा आर्ट्स करके आप क्या बन जाएंगे, किसी ने कहा फिजिक्स करके आप क्या बनेंगे, किसी ने कहा आप इंजीनियर बनकर क्या बन। आप यहां अपना कंफ्यूजन क्लियर करने आए थे या यहां से कंफ्यूज होकर जा रहे हो? कठिन समस्या है, कैसे निर्णय लें, कौन सा सब्जेक्ट में जाना है? मैं सिर्फ वो बात करने आया हूं। सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि मैं कैरियर क्या है और प्रोफेशन क्या है। कैरियर मीन्स पैशन, मजा आता हूं, खुशी मिलती है, आनंद आता है और वो आनंद चिरस्थायी होना चाहिए, ये मेरा कैरियर होना चाहिए। प्रोफेशन है पैसे कमाने हैं, क्यों? मस्त रहना है, एसी में घूमना है, जहाज में घूमना है, बाहर जाना है, परिवार के लिए कुछ करना है, घर, जमीन, गाड़ी। तो आदमी प्रोफेशन करता है अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए, और कैरियर है जो उसे अच्छा लगता है, जिसे करने में उसे आनंद आता है। सुबह कराइए, दोपहर कराइए, रात को कराइए, उसको कभी बोर नहीं लगता, उसे कहते हैं कैरियर बनाना। तो मैं थोड़ा सा अलग विषय पे आपसे बात करना चाह रहा हूं, इसलिए देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। तो यहां जितने बच्चे बैठे हैं, आर्ट्स कौन से लेने वाले हैं? आर्ट्स हाथ खड़ा करो, आर्ट्स वाले। वेरी गुड। कौन कौन लोग इसमें पीसीबी अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेने वाले हैं? वाह, उनकी संख्या थोड़ी ज्यादा है। कौन कौन लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेने वाले हैं? ओके। और कौन कौन लोग कॉमर्स लेने वाले हैं? ज्यादातर बच्चे चारों में हाथ खड़ा कर दिए। कंफ्यूज है इसका मतलब। तो उस कंफ्यूजन को अपने को क्लियर करना है। एक सरल
विषय। सिलेक्शन कैसे होता है? जब आप किसी दुकान में जाते हैं, जूते की दुकान में जाते हैं, कपड़े की दुकान में जाते हैं, कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, जिस दिन ये छोटी सी बात समझ में आ गई तो आपको डिसीजन लेना आसान होगा। कैसे लेते हैं आप? जिस कलर को देखते ही आपको अच्छा लगता है, जिस डिजाइन को देखते ही एक बार में समझ में आ जाए, नहीं ये जूता मुझे अच्छा लग रहा है, ये कपड़ा मुझे लेना है, ये ड्रेस मुझे लेनी है, ये मोबाइल मुझे लेना है, ये पुस्तक मुझे लेनी है। सैकड़ों की संख्या में वहां पर आइटम रखे हैं, लेकिन कुछ चीजें हमें आकर्षित करती है, बस उस आकर्षण को समझना है। वही आपका इनसाइट कॉलिंग है। आपको समझना होगा कि चीजों की गहराई के अंदर जाना अच्छा लगता है, शरीर विज्ञान के बारे में पढ़ना सुनना अच्छा लगता है, मरी हुई चीजों के बारे में पढ़ना सुनना अच्छा लगता है, पैसा अच्छा लगता है कि नाम अच्छा लगता है, हवाई जहाज में उड़ना अच्छा लगता है, मशीन कैसे बन रही है, इसके अंदर क्या है, आप किस स्वभाव के हैं। जिस दिन आप एक कागज पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको क्या वैल्यूज है, आपका स्किल क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता होगा, गाना गाना अच्छा लगता होगा, भाषण देना अच्छा लगता होगा। आपके पास एसेट क्या है, आपके घर में आर्थिक स्थिति क्या है, आपके घर की, आपके पास रिसोर्सेज क्या है, और आप अपने आप में कैसे हैं। इन बातों को कागज में लिखिए और उसका उत्तर खुद लिखिए। किसी को पूछने की जरूरत नहीं, और उन पेरेंट्स को भी नहीं जो उनके ऊपर एक प्रेशर बना के रखे हैं। इसलिए मेरी आधी बात बच्चों के लिए है और आधी बात यहां बैठे अभिभावक के लिए। एक बार आपकी समझ में आ जाए तो फिर तो आप उसके बाद पॉसिबिलिटी खोजेंगे कि जाना कहां है। उसके बाद आप चॉइसेस बना लीजिए, और एक बार फाइनल कर लिया जीवन में तो उसको मेक इट हैपन, उसको करने के लिए फिर चाहे वो मुर्दा को लकड़ी समझकर और सांप को रस्सी समझकर पार कर लें, लेकिन एक बार जिद ले ली, इसे करना है तो करना है। नेक्स्ट 10 के बाद करेंगे क्या? नेक्स्ट 10 के बाद 12th करेंगे। एम आई रॉन्ग? यस। तो 11th और 12th में आपको कुछ तो चूज करना पड़ेगा, चाहे आप साइंस लीजिए, आर्ट्स लीजिए, कॉमर्स लीजिए, और भी कुछ ब्रांचेस है जो स्लाइड के अंत में होगी। तो कुछ तो करना है। अब ये कुछ करना है, उसका निर्णय इन बच्चों को लेना है। आप अपने माता पिता का रेस्पेक्ट करके उनकी बात को ध्यान से सुनना है, बहस नहीं करनी है। माता पिता की जो इच्छाएं होती है वो उनके अनुभव के आधार पर, उस समय की परिस्थिति के आधार पर होती है, उसको नोट करिए। फिर आपके अंदर से क्या कॉलिंग आ रही है, आपकी स्वभाव के हैं, वो आप उनको बताइए, चर्चा कीजिए और फिर निर्णय लें। 3 इडियट पिक्चर किसने नहीं देखी है? 3 इडियट पिक्चर किसने नहीं देखी है? जिन्होंने नहीं देखी है कृपा करके देखें, और मेरे इस भाषण के बाद आप मेरी बात को समझ पाएंगे। 3 इडियट पिक्चर देखना बहुत जरूरी है। वो एक मैसेज देती है और उस मैसेज पे अपने को पहुंचना है। कैरियर ऑप्शन, क्योंकि 10th क्लास ये वो क्लास है जहां 11 और 12 आपको एक स्ट्रीम देंगे। उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। अभी आपने सभी श्रोताओं को सुना, आप कंफ्यूज हो गए, ये बनना है, वो बनना है, ये अपॉर्चुनिटी है, इसमें इतना लाख रुपए मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा। हर चीज सुनने के बाद लगा था जैसे पैसा ही जिंदगी का। लेकिन क्या पैसा सब कुछ है? कि हैप्पीनेस भी कोई चीज है? क्या पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती है? आपको रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है, क्यों बच्चों? एक रसगुल्ला खाएंगे अच्छा लगेगा, 2 खाएंगे, 10 लगातार खाते जाएंगे, 20-25 तो आपको उल्टी हो जाएगी। अगर रसगुल्ले में आनंद था तो 10-20 रसगुल्ला के बाद आप खा क्यों नहीं पा रहे? इसका मतलब रसगुल्ला में आनंद नहीं है। यह बात हमें समझ में आनी चाहिए। रसगुल्ला एक आइटम है, खुशी अंदर है। तो जिस प्रोग्राम से खुशियां मिलती हैं, बस उसको सिलेक्शन करना है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। अब हम आते हैं विषय पर, पीसीबीएम, पीसीएम, पीसीएमबी। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी। हर एक में फिजिक्स और केमिस्ट्री भाई साहब कॉमन है बच्चों। क्यों? फिजिक्स का मतलब है, मैं एक सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, कोई भी काम करना हो, जब सेव ऊपर से नीचे गिरा और न्यूटन ने सोचा ये क्यों गिरा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूलाज निकल गए।
अर्थात जब हम क्यों खोजते हैं किसी भी चीज के पीछे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों होता है, कैसे होता है, मुझे जानना है, उसे फिजिक्स कहते हैं। और वो काम को कैसे करना है, किसके पास जाने से मेरा काम बनेगा, इसके पास जाऊं क्या, तरीका क्या है उस काम को करने का, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। कहते हैं ना, इसके साथ मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, इसके साथ मेरी केमिस्ट्री बनती नहीं है, इस ऑफिसर के साथ मेरी केमिस्ट्री अच्छी बनती है, ये मेरा फाइल पास करेगा। काम को करने का तरीका का नाम है केमिस्ट्री। अब सिर्फ 2 सब्जेक्ट बचे, एक मैथ के बिना जीवन नहीं है, क्योंकि हर फील्ड में जब आपके पास पैसे आएंगे उसको भी तो हिसाब करोगे, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, इंश्योरेंस में लगाना है, जमीन खरीदना है, तो वहां पर भी मैथमेटिक्स चाहिए। और लास्ट में है बायोलॉजी। बायो मतलब जीवन। अरे इस जीवन को चलाने के लिए तो इतनी मुकस्सद कर रहे हैं, इस जीवन को चलाने के लिए तो इतने सारे प्रयास हैं, इस जीवन को स्वस्थ रखने के लिए हम सब कुछ हैं। तो जीवन के आसपास जुड़ी बातों को हम बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। वापस उसी विषय पर, आपका पैशन क्या है? पैशन मतलब मजा किस में आएगा? इंजीनियर बनने से आएगा, डॉक्टर बनने से आएगा, डिफेंस एकेडमी में जाना है, सिविल सर्विस यानी आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, आपको पढ़ाने में मजा आ रहा है तो टीचर बनना है, गाने में मजा आ रहा है, म्यूजिशियन बनना है, यह आपको तय करना। तो आपका पैशन क्या है? ट्रेंड आज के जमाने में क्या चल रहा है उसको उसके साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, इंटरनेट, रोबोटिक्स, ड्रोन वगैरह वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आज की टेक्नोलॉजी को हमारे पैशन के साथ जोड़कर सब्जेक्ट तय करेंगे, क्योंकि आने वाले जीवन में अर्थ भी चाहिए और खुशियां भी चाहिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? आपको पढ़ने में मजा आ रहा है ज्यादा, आपको बिल्कुल पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ उछल कूद करने में मजा आ रहा है, आपका स्वभाव जब नोट करेंगे तो आप खुद जाएंगे कि आपको करना क्या है। अब हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे पूरे सब्जेक्ट को। जब आप साइंस में जाएंगे तो मेडिकल, एलाइड मेडिकल, नॉन मेडिकल, वैसे इंजीनियरिंग, एलाइड इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट प्लीज। अब फिजिक्स में बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, जो लोग थोड़ा सा या तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं या थोड़े कंफ्यूज हैं, उनको पीसीबीएम ले लेना चाहिए, ताकि इन 2 सालों में वो तय कर पाएंगे मुझे मैथमेटिक्स स्ट्रीम में जाना है कि बायोलॉजी स्ट्रीम में। और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। जीवन में अगर एक ही सपना है आपका डॉक्टर, तो एमबीबीएस से लेकर बीएचएमएस तक कई प्रकार के डॉक्टर हैं, यह डिपेंड करता है आपके मार्क्स के ऊपर। लेकिन डॉक्टर शरीर के हैं डॉक्टर, मन के भी डॉक्टर होते हैं, जिसकी बातें हम आगे करेंगे। तो आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपके पास पीसीबी लेना जरूरी है। जिनको डॉक्टरी नहीं मिली वो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप इसको पढ़िए। आजकल यह भी एक प्रोफेशन है, लेकिन आपका पैशन और प्रोफेशन जिस दिन मिल जाएगा उस दिन आप पैसे भी कमाएंगे, नाम भी कमाएंगे। तो बहुत सारे सब्जेक्ट उन लोगों के लिए है जो डॉक्टर तो बनने की कोशिश किए लेकिन मेडिकल में एंटर मिला नहीं, तो वो ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जो लोग थोड़े मार्क जिनके कम है वो नर्सेस बन सकती है, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, फार्मेसी कर सकते हैं। ये सब मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं, अर्थात शरीर विज्ञान के अन्य एलाइड सब्जेक्ट्स हैं ये सब। यानी आप डॉक्टरों के साथ काम करेंगे, आप हॉस्पिटल में काम करेंगे, भले ही आप डॉक्टर न बने हो लेकिन डॉक्टर के सहायक बन के काम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। आपको मेडिकल यानी मनुष्य जीवन के साथ जुड़कर काम नहीं करना है तो एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, हॉर्टिकल्चर, होम साइंस, फिशरी, मछलियों का, मराइन बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जूलॉजिस्ट, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट। जो लोग मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं वो इंजीनियरिंग में जाएंगे। मैं केवल इंजीनियरिंग का नाम बताऊंगा क्योंकि इंजीनियरिंग में इतने सारे ब्रांचेस हैं। पहले सिर्फ लोग इंजीनियर इसलिए बना करते थे कि जॉब मिल जाएगी, सिर्फ जॉब मिल जाएगी। कोई भी सब्जेक्ट से आज की तारीख में आप पास कीजिए, आपको 3 लाख की नौकरी से लेकर 30 लाख की नौकरी तक मिलेगी। यह निर्भर करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट से पास किए। नेक्स्ट। तो इंजीनियर का मतलब हो गया आप कोई भी फील्ड में जब जाएंगे उसकी डिजाइनिंग कैसे हो रही है, प्लानिंग कैसे हो रहा है, स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, मेंटेनेंस कैसे करना है, प्रोडक्शन कैसे करना है, टेस्टिंग कैसे करना है, किसी भी चीज की, उसे इंजीनियर कहते हैं। अर्थात यह वो बंदा है जो किसी भी फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड कर भी वो जिस फील्ड में जाएगा वो सक्सेसफुल होने वाला है।
नेक्स्ट, इंजीनियरिंग में कॉमन इंजीनियरिंग तो सबको पता है, एरो साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, केमिकल से लेकर, लेकिन जो आजकल नए चले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट की सिक्योरिटी के ऊपर, इलेक्ट्रिकल कार्स, 5G, वायरलेस, मोबाइल, ऑटोमेशन, स्मार्ट सिटी वगैरह वगैरह, ये आज की दुनिया के 21st सेंचुरी के सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट, तो जिन लोग को अपडेटेड रहना है, इन चीजों में मजा आता है, मशीनों के साथ मजा आता है, मोबाइल के साथ मजा आ रहा है, सिक्योरिटी के साथ मजा आ रहा है, इंटरनेट के सारे एक्टिविटीज के साथ मजा आ रहा है, एप्स में मजा आ रहा है, उन सबको इस फील्ड में जाना चाहिए। अब ये एक के बाद एक बहुत सारी लाइनें हैं, इसमें आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, उसको बीटेक या बी इंजीनियरिंग बोलेंगे, एरोस्पेस से, ये एक सब्जेक्ट के नाम है सब। इसके बारे में अभी अपन जानकारी की आवश्यकता नहीं है। आप जब +2 करेंगे, साइंस करेंगे, मैथ के साथ में PCM, तो धीरे धीरे आपका पिक्चर और क्लियर होता जाएगा। मर्चेंट नेवी, और लास्ट में PCM करने के बाद जो अलाइड इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर कर सकते हैं, IT सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं। अब ये जो नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट क्या है, यह नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट PCB वालों के लिए भी है और PCM वालों के लिए भी है। वो है 10th के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं डायरेक्ट, आपको +2 पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 साल का कोर्स है, आप डिप्लोमा कर सकते हैं। 2 साल का कोर्स है डायरेक्ट ITI, सॉरी, 10th के बाद BCA, BBA एंड UPSC, जिसके बारे में अभी आपने सुना कि UPSC एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पे होती है और टॉप लोग IAS, IFS, IRS, इनकम टैक्स कमिश्नर, पुलिस के अधिकारी, फॉरेन के अधिकारी, ये सब बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो नीचे में था वो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए कोई सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। आर्ट्स लीजिए, कॉमर्स लीजिए, साइंस लीजिए, बायोलॉजी लीजिए, मैथमेटिक्स। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है अपना खुद का वजूद पैदा करना, अपने खुद के दिमाग से इनोवेटिव होकर कोई नया बिजनेस तैयार करना, स्टार्टअप करना, सक्सेसफुल बनाना, पैसे और नाम दोनों कमाना। यह एंटरप्रेन्योरशिप हर विज्ञान के बाद संभव है। लेकिन इन सब चीजों में कुछ चीजें हम खो देते हैं, जिसकी बात मैंने शुरू में की। एक अग्निवीर नाम का भारत सरकार का एक नया प्रोजेक्ट आया, यहां हर बच्चा अग्निवीर बन सकता है। अग्निवीर का मतलब है अपने आप, अपनी देशभक्ति का परिचय देने की, सेवा करने का एक मौका। और मैं तो कहता हूं सिर्फ ये बच्चे क्यों, हमारे जैसे लोग, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट का रूल होना चाहिए, हर आदमी अपने जीवन का 2 साल सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा में लगना चाहिए, उसे अग्निवीर कहते हैं। और मैं चाहता हूं, मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा है कि सबके लिए अग्निवीर। तो बच्चों, अग्निवीर नाम की ये जो एक्टिविटी है, यानी आपको सेना का काम करना है, आपकी आपके जॉब पक्के हैं लेकिन देश के लिए कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताना चाहूंगा। ये कोई भी जा सकता है, कोई भी स्ट्रीम से। आजकल नया एक चला है योगा मेडिटेशन, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में योगा टीचर होते हैं। तो ये एक नया फील्ड है जिसपे हम विचार कर सकते हैं। जिन लोगों को बोलने में अच्छा लगता है, अभी भाई साहब ने पहला, आपने शुरू में सुना होगा, तो बहुत अच्छा बोल रहे थे, उनको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया। तो ये सब मोटिवेशनल मास्टर्स हैं, जिनको बोलने में मजा आता है। बस यही मैं कहना चाह रहा हूं, अपने पैशन को देखो, अंदर झांक के देखो कि मुझे मजा किस में आ रहा है, जिसमें आनंद आ रहा है उसी सब्जेक्ट को चूज करना है। और सोशल वर्कर, ये आजकल बहुत से लोग सोसाइटी का काम करते हैं, लेकिन कुछ सोशल वर्कर NGO बनाकर पैसे बना, प्रोफेशन बना लिए हैं। लेकिन आपको अगर सोशल वर्कर बनना है तो पैशन हो सकता है, प्रोफेशन नहीं बनाना है। और आजकल साधु सन्यासी हमारे देश में सब कुछ छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन उनके पास करोड़ों की जायदाद है। वो इसलिए नहीं कि वो मांगते हैं, वो इसलिए कि हम श्रद्धा से उनको देते हैं। तो यह भी एक पैशन है। तो जो साधु सन्यासी बनेंगे, और साधु सन्यासी 2 प्रकार के, एक घर में रहकर गृहस्थ सन्यासी, और दूसरा घर द्वार छोड़कर हिमालय में जाकर। नेक्स्ट, लेकिन कृपा करके मुझे अभिभावक लोग क्षमा करेंगे, और टीचर जो प्रोफेसर बैठे हैं वो भी क्षमा करेंगे। आने वाला 2 स्लाइड उल्टी बात मैं करूंगा, लेकिन बच्चों को बहुत जरूरी है। इस स्लाइड में लिखा है सक्सेसफुल ड्रॉप आउट। ये वो लोग हैं जो स्कूल कॉलेज को ड्रॉप आउट किए, लेकिन दुनिया में, हिंदुस्तान में अपना नाम बना दिए। उफ्रा विनफ्रे, टीवी जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल टीवी। स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता है, एप्पल फाउंडर को, ड्रॉप आउट है वो, पूरी पढ़ाई तक नहीं किया। मार्क जुकरबर्ग को कौन नहीं जानता, फेसबुक के फाउंडर को,
स्कूल कॉलेज छोड़ दिया उसने। टाइगर वुड्स वर्ल्ड नंबर 1 गोल्फर है वो। बिल गेट्स कौन नहीं जानता है, माइक्रोसॉफ्ट का। और स्टीव स्पिलबर्ग, जुरासिक पार्क, जिसने 3 ऑस्कार जीते, ये सब स्कूल कॉलेज छोड़कर। इसका मतलब नहीं है कि आपको कल से स्कूल जाना है। क्यों बने वो बातें लास्ट में करेंगे कि ये स्कूल कॉलेज छोड़ने के बावजूद सक्सेसफुल क्यों हुए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सक्सेसफुल कॉलेज ड्रॉप्स आउट। कॉलेज में या तो पढ़ रहे थे या पढ़ने नहीं गए या पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाए। उनके कुछ नाम मैं आपको गिनाना चाहूंगा। माइकल डेल का फाउंडर, डेल जानते हैं सब लोग। जैक डॉर्सी, ट्विटर का फाउंडर। माने दुनिया में जो सबसे सक्सेसफुल चीजें हैं वो सारे ड्रॉप आउट हैं। तो कहीं ड्रॉप आउट करने से ऐसा तो नहीं कि सक्सेस होने की संभावना बढ़ जाती है। रितेश अग्रवाल, ओयो का फाउंडर। राहुल यादव, हाउसिंग.com और कुणाल शाह, freecharge.com का फाउंडर। नेक्स्ट प्लीज। अब अपन आते हैं और 2-4 नाम, सिर्फ नाम कहूंगा। कैलाश कतकर, क्विक हिल का फाउंडर। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट का भगवान जिसे आप कहते हैं, ड्रॉप आउट है वो। विराट कोहली, जिसका नाम है, ड्रॉप आउट है वो। धीरू भाई अंबानी, क्या पढ़ा है, 10 क्लास पढ़ा है, लेकिन दुनिया में आज कहां है उसके बच्चे लोग और उसकी कंपनी अपन जानते हैं। लता मंगेशकर पढ़ी ही नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। ये तो उन लोगों की बातें हैं जो कॉलेज स्कूल छोड़कर, मैं अब उनकी बात करना चाहता हूं जो अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिए। साइंस वाला आर्ट्स में चले गया, आर्ट्स वाला कॉमर्स में चले गया, कॉमर्स वाला इंजीनियरिंग में चले गया, अपना लाइन छोड़कर दूसरा लाइन। क्यों? कि जब वो अपना सब्जेक्ट किए किसी के प्रभाव में, बच्चों के प्रभाव से, माँ बाप के प्रभाव से सब्जेक्ट ले लिया, बाद में उनको समझ में आया 30-40 साल के बाद, अरे मेरा तो इनर कॉलिंग कुछ और है, मेरा तो पैशन कुछ और है। उन्होंने लाइन बदली और लाइन बदलने के बावजूद वो सक्सेसफुल रहे। नरेंद्र मोदी, एक ग्रेजुएट, सिंपल ग्रेजुएट, चाय बेचने वाला, लेकिन अपनी लगन के कारण और ईमानदारी के कारण सिर्फ इस देश का प्रधानमंत्री नहीं है, 20G का प्रेसिडेंट है साहब। पूरी दुनिया में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। पढ़ाई के कारण नहीं है, कुछ और चीज के कारण। और वो चीज क्या है, वो लास्ट स्लाइड मेरा बताएगी आपको। अमिताभ बच्चन, एक रेडियो आर्टिस्ट, जिसको निकाल दिया गया, तेरी आवाज अच्छी नहीं है, वो दुनिया का महानायक बना 20वीं शताब्दी का। MS धोनी, टिकट रेलवे का टिकट देखता था, लेकिन MS धोनी जैसा कप्तान हिंदुस्तान ने नहीं बना पाया। रजनीकांत, बस का कंडक्टर, जिसे साउथ में भगवान कहते हैं। संदीप श्रीधरन, जो MBA की पढ़ाई छोड़कर शेफ का काम करता है, खाना बनाता है, महिलाओं का काम करता है, लेकिन पूरी दुनिया उसको जानती है। और फाल्गुनी नायर, बैंकर थी और नायका का फाउंडर। यहां जितने फैशन इंडस्ट्री वाले सबको पता है वो कौन है। 2-4 नाम। उज्जवल पाटनी, डेंटिस्ट, यहां उसके बावजूद वो एक बहुत अच्छा मोटिवेटर है। संदीप माहेश्वरी, इंजीनियर है, लेकिन उसका नाम पूरी दुनिया में फोटोग्राफर के लिए। चेतन भगत, IIT IIM, हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट कॉलेज, उसके बावजूद वो अथर है, इंग्लिश का, लिटरेचर में काम करता है वो। रोनाल्ड लीगर, एक्टर था, लेकिन US के प्रेसिडेंट बन गए। रे क्रॉक, मैकडोनाल्ड के फाउंडर, 52 साल से शुरू के 52 साल जॉब किया, 52 साल के बाद मैकडोनाल्ड बनाया जो दुनिया की कंपनी है। और अरमानी, एक मिलिट्री में सर्विस करता था, जो अरमानी नाम से आप प्रोडक्ट खरीदते हैं। नेक्स्ट प्लीज। लेकिन इन सफलताओं के लिए इन बच्चों वहां तक पहुंचने के लिए आपके कुछ दुश्मन है। अगर उस दुश्मन को पहचानोगे नहीं तो आप भी उसके ट्रैप में आ जाओगे और आपको वो दुश्मन बर्बाद कर देगा। इसलिए हर आदमी को अपना दुश्मन पहचानना जरूरी है, और खास करके इन बच्चों को, क्योंकि बच्चे मट्टी है, गीली मट्टी है, गीली मट्टी से कुछ भी बनाया जा सकता है। अपने दुश्मन को पहचानो। आपका दुश्मन नंबर 1 मोबाइल एंड टीवी। अगर आपका समय मोबाइल टीवी ले रहा है तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते, उस गाड़ी की तरह वही रहोगे जिसे 4 लोग धक्का दे रहे थे। आपका दुश्मन नंबर 2 सोशल मीडिया। कितना समय आप सोशल मीडिया पर आवर दे रहे हैं, ऐप के पीछे, गेम्स के पीछे। नंबर 3 ऑनलाइन गेम्स। नंबर 4 ये वो उम्र है जिसमें इन्फैक्चुएशन बहुत होता है, लड़का का लड़की के प्रति और लड़का का लड़का के प्रति एक अट्रैक्शन, और उसके साथ समय बर्बाद करते हैं वो लोग। प्रोक्रेस्टिनेशन, छोड़ो ना यार, कल करते हैं ना, आज मैं थोड़ा थक गया हूं, परसों करते हैं ना यार, मैं 4 दिन थोड़ा बिजी हूं, अरे नई पिक्चर आई है चलो उसको देखने जाएंगे, 1 हफ्ते बाद इस काम को करते हैं। जो लोग काम को टालते रहते हैं वो तुम्हारा दुश्मन है। लेजीनेस, सुबह उठना कितना कठिन काम है,
लेकिन अच्छे स्टूडेंट हमेशा सुबह उठते हैं। लेजीनेस हमारा दुश्मन है, और पीयर प्रेशर। अच्छा, सारे दोस्त पिक्चर देखने जाएंगे और मम्मी मैं घर में बैठ के पढ़ूंगा, नहीं मैं भी आज पिक्चर जाऊंगा। तो जो दोस्त करते हैं वो मुझे करना है, ये आपके लिए घातक हो सकता है। नेक्स्ट, इसलिए मित्रों मेरा लास्ट मैसेज है, सक्सेस के पीछे मत भागो। सफलता की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत नहीं, नाम की जरूरत नहीं, एक्सीलेंस का पीछा करो। जो फील्ड में आप जाओगे उसमें एक्सीलेंस होना, बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल। मेरे शहर का मैं बेस्ट, मेरे जिला का मैं बेस्ट, मेरे राज्य का मैं बेस्ट, ऐसा कुछ बनने का प्रयास, चाहे कोई भी फील्ड हो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। दिस इज द मैसेज। नेक्स्ट, इसलिए दुश्मन से लड़ना इतना सहज नहीं है मित्रों। दुश्मन से लड़ने के लिए अस्त्र चाहिए, वो अस्त्र चाहिए जो हमारे दुश्मन के लायक हो। मुझे चाइना से लड़ना है तो कैसा, मुझे यूएस से लड़ना है तो कैसा, मुझे पाकिस्तान से लड़ना है तो कैसा अस्त्र होना चाहिए। मेरे अंदर का दुश्मन है, ये दुश्मन बाहर दिखता नहीं है, अंदर है, हमें अंदर से खाता है, ये काई की तरह खाता है, ये अंदर अंदर हमें सड़ा देगा। इसलिए अपने दुश्मन को पहचाने तो अपने अस्त्र को भी पहचानो। अस्त्र को धार करना है, जितना धार करोगे दुश्मन उतना डरकर भागेगा। जो ताकतवर होता है उससे कोई लड़ता नहीं। तो आपके अस्त्र क्या हैं? फोकस्ड वर्क, अपने काम में ध्यान, कोई इधर उधर की बातें नहीं। अगर मैंने तय किया है पहले ये करूंगा, समय मिलेगा तो दूसरा काम करूंगा। फोकस्ड वर्क, मेक ए गोल। जीवन में गोल होना चाहिए। चौराहे पे आकर जाना किधर है, तो गोल जब तक डिसाइड नहीं होगा आप कहीं नहीं पहुंच सकते। कंसिस्टेंसी, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, छोड़ना नहीं इसको। जब तक ये नहीं हासिल करता मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। आइडियल, जीवन में कुछ आइडियल बनाने होंगे। मुझे कैसा बनना है, उस फील्ड में कौन महान है, वो मेरा आइडियल होना चाहिए। रूटीन लाइफ, लेकिन इसके लिए करना क्या? जीवन में सब कुछ करना है, पढ़ाई करना है, खेलना है, मस्ती भी करना है। इसलिए एक रूटीन लाइफ होना। 10 बजे उठेंगे, 12 बजे तैयार होंगे, रूटीन लाइफ नहीं है आपकी। आप कुछ भी चाहते हुए नहीं बन सकते। जीवन में एक रूटीन लाइफ चाहिए। अर्ली मॉर्निंग और जल्दी सोना होगा, और उसके बीच में क्या करना होगा? कुछ एक्सरसाइज, कुछ योगा, प्राणायाम एंड मेडिटेशन। अपने मन को, मन की दुश्मन से लड़ने के लिए मेडिटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हथियार है। और फिर क्या? एक हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। आप मानते ही नहीं इस बात को? कोई भी प्रॉब्लम दुनिया में हो, घर में हो, परिवार में हो, उसका एक सॉल्यूशन है या नहीं। यह बात अलग है कि हम उसे खोज पा रहे हैं कि नहीं खोज पा रहे, लेकिन वो एटीट्यूड अगर बराबर है, मैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूंगा, तो आप जीतेंगे एक दिन। इसलिए इन सब बातों में आगे बढ़ने के लिए आपके हाथ में मैं एक अस्त्र देना चाहता हूं, और उस अस्त्र का नाम है भगवद गीता। अर्जुन युद्ध के मैदान में बीच खड़ा होकर कंफ्यूज हो गया, मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं, जीत का क्या होगा, ये मेरे परिवार वाले हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, कंफ्यूज स्टेट। और कृष्ण नाम का एक बंदा उनको पूरी बात समझाकर कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, तू सिर्फ मुझे सब कुछ अर्पित कर दे, और जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा कर। अपने भगवान पर, अपने कृष्ण पर, जिसको भी आपके इष्ट देव हैं, पूर्ण विश्वास के साथ सारे प्रश्न उनको पूछिए। जब भी आप कंफ्यूज स्टेट में हैं, सुबह स्नान करने के बाद अपने ध्यान मंदिर में बैठिए और भगवान को कहिए, भगवान मैं कंफ्यूज हूं। अर्जुन को जैसा हेल्प किए, भगवद गीता भी कृष्ण भगवान आपको करेंगे। इसलिए, और आपको मैं बताना चाहूंगा, आप विश्वास करें या ना करें, ये 10 क्लास के जो बच्चे बैठे हैं, मैं 10th के बाद से भगवद गीता पढ़ना शुरू किया। और मैं समझता हूं, मुझे ये नहीं मालूम मैं सफल हूं कि नहीं, लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे जीवन में, मैं अभी 63 इयर्स का हूं, मेरे जीवन में कभी कोई कठिनाइयां तो बहुत आई, सबके जीवन में आती है, मैं कभी हला नहीं, घबराया नहीं, हर एक का सॉल्यूशन निकाला मैं। इसलिए भगवद गीता आपको आशीर्वाद नहीं देगी। भगवद गीता तथास्तु बोलकर आपका काम आसान नहीं बनाएगी। भगवद गीता समस्याओं से लड़ने की ताकत देगी, मन के दुश्मनों से लड़ने की तलवार को धारदार करेगी। इसलिए भगवद गीता जरूरी है मित्रों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरा उद्देश्य आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, आर्ट्स कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने पैशन को प्रोफेशन बनाइए।
जब मैं 7th क्लास का स्टूडेंट था, मुझे घर के लोग, मेरे माँ पिताजी पूछे तू क्या बनेगा, मैं उस समय से कहता था डॉक्टर बनूंगा। कॉलेज गया तो पूछते थे क्या बनेगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। तो डॉक्टर मेरा पैशन है और प्रोफेशन है। मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूं साल का। अभी जो भाई साहब बता रहे थे इसमें इतना लाख मिलेगा उतना लाख मिलेगा, नो। आप जिस पैशन को जब प्रोफेशन बना लेंगे वो करोड़ों में देगा, लाखों में नहीं। इसलिए करोड़ों रुपए भी कमाइए और अपने परिवार की भी सेवा कीजिए।